कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, मनाया जाता है। उस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ के नीचे सभी लोग बैठकर पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कि अभी इन लोग कर रहे हैं, ये बिहारी मैडम भी बैठी हैं साथ में। चलिए, उनकी पूजा शुरू हो गई है, सभी लोग मिल के करते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी खास करके बड़े पेड़ के नीचे लोग छोड़ दिए हैं, बहुत कम लोग जाते हैं अब, क्योंकि जब से कोरोना काल हुआ था उसके बाद से जब घर में ही सभी लोग गमले में रख के करने लगे, तो आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि घर में ही, अपने घर में ही गमले में रखे हुए हैं और उनकी पूजा, विष्णु भगवान की पूजा अक्षय नवमी को करते हैं। जैसे कि इस वक्त सभी मिलकर कर रहे हैं एक जगह बैठ के घर में ही आंवले की पूजा, जिसमें विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं और सभी लोग मिल के पूजा करेंगे आज के दिन। पूजा करने के बाद इन लोग ब्राह्मण को दान भी करेंगे। ये जो चढ़ा रहे हैं इसमें आपको भतुआ जिसे कहते हैं, भत से बनता है मुरब्बा, वो उसमें गुप्त दान किया जाता है। गुप्त दान के लिए उसके अंदर काट कर, उसके अंदर जैसे कि गुप्त दान में तो जैसे ही सोना चांदी मूंगा ये सब डाला जाता है, मगर अभी तो लोग क्या करते हैं कि काट कर उसके बदला पैसा ही कुछ डाल देते हैं। और गुप्त दान में मगर बताया नहीं जाता है कि कितना डालना है, वो आप अपनी मर्जी से डालें, सोचकर आप जितना दे सकते हैं ब्राह्मण को दान। और वही भतुआ के अंदर डालकर और किसी कपड़े में लपेटकर और श्रृंगार का सामान वगैरह भी इसके अंदर डालकर, कुछ प्रसाद वगैरह, आंवला जरूर डालना रहता है क्योंकि आंवला पूजा है, और साथ में आंवला भी इसके अंदर डालकर भगवान को चढ़ाएंगे। देखिए, जैसे चढ़ाए हैं इन लोग, चढ़ाने के बाद सारी पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, किसी ने अगरबत्ती जला रखा है, किसी ने दिया जला रहा है, इस तरह से सारे लोग पूजा करते हैं। और जितना हो सके आप भगवान को याद करें, क्योंकि विष्णु भगवान आज के दिन विराजमान रहते हैं ये आंवले के पेड़ में। उनका प्रिय भोजन भी आंवला ही है विष्णु भगवान का। और आज के दिन सभी लोग वहाँ पे खाना भी बनाते हैं, जैसे कि खिचड़ी, चोखा, उन्हें बहुत लोग पूड़ी वगैरह, वाली जिसकी जो मर्जी वो बनाए, मगर खिचड़ी का प्रचलन थोड़ा ज़्यादा ही है। और इस बार संडे पड़ने के कारण खिचड़ी भी नहीं बन पाया। साथ में कुछ लोग बाजार से ही भी मंगा लेते हैं, अगर नहीं बना पाए तो कुछ लोग, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जितने लोग रहते हैं सभी लोग अपने अपने घर से कुछ लाते हैं, एक पिकनिक का माहौल बन जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद फिर फेरी लगाने की बारी आती है, और फेरी के लिए तो आप जानते ही हैं पेड़ के चारों ओर घूमना पड़ता है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। इन लोग भी फेरी लगाएंगे, इसलिए आपको हम दिखाएंगे उसको कैसे फेरी लगाया जाता है। अभी तो पूजन हो रही है और सभी परिवार मिल के भी करते हैं, जैसे कि जेंट्स लोग भी, वैसे इन लोग ब्राह्मण जाति के हैं तो जेंट्स लोग भी अपने अपने आके, जितने बच्चे हैं जेंट्स हैं उनके, सभी लोग आंवले में पानी डाल रहे हैं। पूरा पूजन नहीं भी कर रहे हैं तो आंवले के पेड़ में पानी जरूर डाल रहे हैं, यानी जल अर्पित कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद देखिए, यहाँ पे पिकनिक का माहौल भी हो जाता है, बातचीत भी होती है, विष्णु भगवान के बारे, आंवले के बारे एक दूसरे को बताते हैं, क्या कैसे, जिसे जो पता है वो एक दूसरे को बताते भी हैं, जिससे कि माहौल और भी अच्छा हो जाता है और जानकारी भी मिलती है। जिसे कोई भी बात अगर एक दूसरे से सुना जाता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ, इनके ये से करने से ये अच्छा होगा, खराब होगा। तो चलिए, ब्राह्मण मंगाकर पूजा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लोग ब्राह्मण ही हैं, और पूजा करने के बाद ये सारे दान का सामान दूसरे ब्राह्मण को दे देते हैं, इन लोग रखते नहीं हैं। चलिए, फेरी लगाने की तैयारी हो रही है, अब सब लोग फेरी लगाएंगे। ऐसे बहुत लोग बड़े पेड़ के पास चले गए हैं, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाती गमले के पास भी। मगर कोरोना काल के बाद से हम लोग सब गमले में ही रख कर करते हैं,
देखिए फेरी लगानी शुरू हो गई है। चलिए फेरी लगा रहे हैं इन लोग। देखिए फेरी लगाने का भी एक तरीका है कि एक बार घूमने के बाद फिर उन्हें चंदन सिंदूर जो भी लगाना है, लगाने के बाद कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है। और उस एक गिनती होती है कि आप कितना फेरी लगा सकते, कितने बार घूम सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग 7 बार, 11 बार, 51 बार, 108 बार, माने वो आपकी मर्जी है, आप जितना घूम सकते हैं। अब देखिए कथा पढ़ा जा रहा है। कथा के पढ़ने के बाद आरती हो रही है। अब सभी लोग आरती कर रहे हैं। इसमें विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कथा होती है। देखिए जेंट्स लोग भी पूजा करते हैं आज के दिन। दिया वगैरह दिखा रहे हैं वो भैया। और देखिए बिहारी मैडम भी पूजा कर रही हैं। अब प्रणाम की बारी हुई है। अब सभी लोग जल डालने के बाद, प्रणाम करने के बाद विष्णु जी को उनसे अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अब खाने पिकनिक की बारी आई है, क्योंकि यहाँ पे बनाया जाता है। तो बिहारी मैडम ने बनाया नहीं, समोसा जलेबी मंगाकर बिना लहसुन प्याज का। आज के दिन बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं। बहुत लोग व्रत भी करते हैं, मगर ये सभी व्रत नहीं करते, सिर्फ पूजन करते हैं। और पूरी सब्जी, किसी ने पूरी सब्जी, किसी ने समोसा जलेबी। और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस वक्त पिकनिक का ऐसा माहौल हो जाता है। हंसना बोलना सभी लोग करते हैं, खाते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत सी जानकारी मिलती है।